साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। परिचय मैं हर वीडियो में देता हूँ और अनुरोध करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। परिचय मैं इस बार देने के बजाय आप प्रारंभ में ही मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, जो व्हाट्सअप नंबर है 9410664214। और इसके साथ ही पुनः अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरे विषय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। साथियों, जीएसटी एक्ट जिसको लागू हुए 4 साल और 4 माह हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति त्रस्त है इससे, लेकिन त्रस्तता उस बात से है कि कहीं भी प्रोत्साहन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है और मोटिवेशन नहीं है, बल्कि हर जगह पेनल्टीज़ का प्रोविज़न दिया गया है। प्रोत्साहन, प्रोटेक्शन और मोटिवेशन, पीपीएम जिसको हम कह सकते हैं, कहीं इस एक्ट में ये प्रावधान नहीं दिया गया है कि यदि समय पे रिटर्न दाखिल कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, सारी फॉर्मेलिटी जो भी रिक्वायरमेंट है एक्ट के अनुसार, वो यदि टैक्स पेयर पूरी कर रहा है, समय पर पूरी कर रहा है, तो सरकार कहीं भी उसको न प्रोडक्शन दे रही है, न प्रमोशन दे रही है, न मोटिवेशन दे रही है। हाँ, एक्ट में पेनल्टीज़ की व्यवस्था जरूर की गई। अगर आपने डर दिखाया गया है, जैसे बच्चे को डराने के तो नहीं करोगे तो हुआ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, पुलिस ले जाएंगे, तो बच्चा डर रहता है और डिसिप्लिन मानता है, अनुशासन मानता है। ये घर घर की कहानी है, मैं कोई स्पेशल वो आपको उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। हर बच्चे को डराया जाता है, हम भी डरे हैं, आप भी डरे होंगे। ऐसी सरकार ने जीएसटी एक्ट में पेनल्टीज़ का प्रोविज़न बड़े शौक से किया है। ऐसा लग रहा है कि जो एक्ट बनाने वाले जो अधिकारी थे उनको पेनल्टी से ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने हर चीज़ के पीछे एक पेनल्टी का हवा दे दिया कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये पेनल्टी है, ये काम नहीं किया तो ये पेनल्टी है। रिटर्न दाखिल न करने पेनल्टी आपने देखा ही होगा, 5-5 हज़ार रुपये थी, जो सरकार ने पिछली जो 28 मई को मीटिंग हुई थी उसमें स्लैब बना दिया गया। आपको ध्यान होगा वैट एक्ट, जो यूपी का वैट एक्ट था 2008 का, उसमें एक प्रोविज़न था 54(22) के अंदर कि एक्ट की उल्लंघन करने पर अन्यथा 10,000 की पेनल्टी लगेगी। ऐसे ही जीएसटी एक्ट में एक धारा बना दी गई, धारा 125 चैप्टर आपका इसमें है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के अंदर है धारा 125 जनरल पेनल्टीज़ का। एनी पर्सन हु इज़ कंट्रोवेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल made thereunder for which no penalty is separately provided for in this act shall be liable to pay shall be liable to a penalty which may extended to 25,000 rupees। हिंदी में भी दिया हुआ है, शास्ति के लिए दायी होगा जो 25,000 रुपये तक हो सकेगी। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि 25,000 रुपये CGST होगी, 25,000 रुपये SGST होगी, मतलब 50,000 रुपये होगी। सेंट्रल एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 25,000 तक उन्होंने कर दिया है। तो अधिकारी इसमें SGST CGST भी अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें अभी यूपी GST का एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें भी 25,000 की व्यवस्था है, तो दोनों अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें खुला एक दे दिया है कि आप कुछ भी दिखाना इसमें, any person who is contravenes any of the provisions of this act or any rule made thereunder for which no penalty is separately provided for this act, मतलब अलग से नहीं प्रोवाइड की गई है। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदधीन निर्मित किन्हीं भी नियमों के अधीन उपबंध जिसके लिए अधिनियम में पृथक रूप से कोई शास्ति नहीं दी, मतलब कोई और, मतलब आपने सब चीज़ पेनल्टी लगा दी है, लेकिन 125 पे कह दिया कि और कोई पेनल्टी की व्यवस्था नहीं है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बड़ी प्रश्नजनक है ये और बड़ा चिंताजनक बात है कि आपने कुछ भी गलती हो जाए, जाने अनजाने में, भूलवश, मंशावश, तो एक प्रोविज़न दे दिया, अधिकार दे दिया असेसिंग ऑफिसर को
या स्क्रूटनी ऑफिसर को कि आप 125 का यूज़ करके और उसको पेनल्टी कर दीजिए। अब देखिए आप 122 को देख लीजिए, आप धारा 122 में है तो काफ़ी लंबी, पेनल्टी फॉर द सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें ऑफेंसेस सर्टेन क्या हुआ है कि किस किस चीज़ पे होगा, बहुत लंबा है इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ मैं। और धारा 123 है, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। यदि रिटर्न में कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की गई है, जैसे इफ़ ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश एन इन्फॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150 फेल्स टू डू सो within the period specified in notice issued under subsection 3 of thereof, the proper officer may direct that such person shall be liable to pay a penalty for 1000 rupees for each day of the period during which the failure to furnish such returns continue। अब धारा 150 का इसमें दिया हुआ है, लेकिन धारा 150 के बारे में आपसे मैं अगली वीडियो बात करूँगा। इसमें धारा 50 के रेफरेंस देके पेनल्टी धारा 50 वाली है जिसमें टीडीएस अधिकारी काटता है और उसको समय पर उसका टैक्स जमा करना पड़ता है। उसमें बाद में अगले मैं वीडियो में जिक्र करूंगा उसका मैं। और धारा 124 कहती है, फाइन फॉर फेलियर द फर्निश स्टेटिक्स एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और रिटर्न अंडर सेक्शन 151, जो ये भी धारा उसी संबंधित है। तो 125 ये हो गया। और 126 में दिया हुआ जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू द पेनल्टी। अब बस इसमें दे दिया। अब मैं प्रश्न यही कर रहा हूँ, 127 है, पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे पेनल्टी आ गई। और एक धारा 28 है, पावर टू वेव पेनल्टी और फीस और बोथ। गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल एनी पेनल्टी रेफर्ड टू इन सेक्शन 122 और सेक्शन 123 और सेक्शन 125 और एनी लेट फीस पर रेफर्ड टू इन सेक्शन 47 फॉर सच क्लास ऑफ टैक्स पेयर अंडर सच मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड देयर इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। रिकमेंडेशन होगी तो उसमें वेव करने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन आप ये देखिए 122, 123 तो छोड़ दीजिए, आप सेक्शन 50 के रिलेटेड है। इसमें 125 में एक वृहद अधिकार दे दिया गया है। सेल टैक्स में आपको ध्यान होगा, न्याय विवेक की तलवार रहती थी सेसिंग ऑफिसर के पास में, वो न्याय विवेक के आधार पर कुछ भी डिसीजन ले लेता था और वो एप्लीकेबल हो जाता था। तो ऐसी धारा 125 में न्याय विवेक की जगह पे जनरल पेनल्टीज़ का एक हथियार दे दिया गया है कि जनरल पेनल्टी अगर कुछ ना मिला अधिकारी को और वो कुछ ढूंढ भी नहीं पा रहा है तो वो 125 में इम्पोज कर देगा। अब आप लड़ते रहो। तो प्रश्न वही घूम फिर के आता है कि विवाद बढ़ाने में इस एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे विवाद बढ़े और विवाद नहीं बढ़े, इसके अलावा सरकार पे जो विवाद बढ़ने का कारण ये भी है कि सरकार पे लिटिगेशन के लिए एक्सपेंडिचर का बोझ बढ़ रहा है। सरकारी विभाग में कर्मचारी भर्ती नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है, लेकिन विवाद बढ़ने में कोई कमी नहीं हो रही। उसमें कोई मतलब विवाद बढ़ने में पूरी रुचि है कि विवाद की फाइल लंबी होती जाए, मोटी होती जाए, लंबी तो क्या मोटी फाइल होती जाए, बंच होता जाए। तो ये मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात रखना चाह रहा हूँ, कर देता हूँ कि पीड़ा रखना चाह रहा हूँ कि सरकार अपने एक्ट में टैक्स पेयर, फिर मैं बात कह रहा हूँ, टैक्स पेयर जो आपके लिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है विदाउट सैलरी, विदाउट एनी इंसेंटिव, उसको कहीं तो प्रोडक्शन दीजिए, कहीं तो मोटिवेशन दीजिए, कहीं तो उसको प्रमोशन दीजिए। कि पेनल्टी का तलवार लेके खड़े कर दिया अधिकारी को, पेनल्टी लगाई जाओ, पेनल्टी लगाई जाओ। फिर बात कहता हूँ कि रेवेन्यू की देश में कमी नहीं है, सोने की चिड़िया आज भी भारत है, लेकिन सोने चिड़िया को अंडा लेने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए, नीति स्पष्ट होनी चाहिए। नीति है, नीयत नहीं है, नीयत है तो नीति नहीं है। नीयत एक ही है कि कैसे प्रताड़ित करो, दंडित करो, और नीति भी यही है, प्रताड़ित करो और प्रेशर करो। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपके वाणी विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करूँगा मैं नए विषय के साथ में। जय भारत, जय भारती, जय हिंद।